बताओ गरम खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है? मिर्चा खाओगे ना तो सबसे पीछे लहरता है, बाप रे, नागिन डांस करने लगता है आदमी। अब उसका ठंडा समोसा है, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। चाट खाइए तनी ठंडा, कोनो गत का नहीं लगता है। उसी समोसा उसी चाट को हम गरम करते हैं तो समझ में आया, बढ़िया समोसा बनाया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर पानी पूरी तो ठंडे खाते हैं, अब आप बताओ अगर हम एक ठंडा समोसा खाएंगे, क्या खाएं? ठंडा समोसा खाएं, तो आपको पता है कि हमारी जो जीभ होती है इसके आगे वाला एरिया जो होता है ये कैसा होता है? खट्टा, पीछे वाला तीखा। तरीका देखो, सबसे याद रखना, पीछे तीखा। मिर्चा खाओगे ना तो सबसे पीछे लहरता है, बाप रे, नागिन डांस करने लगता आदमी। कोनो कोनो देखना ना, इतना खतरनाक मिर्चा खियाएगा ना आदमी, नागिन डांस कर देगा। तो तीखा, ठीक इसके ऊपर यहाँ पे आगे देखते हैं, ठीक इसके ऊपर मीठा। अब यहाँ देखें नमकीन, खा से खट्टा, तो यहाँ क्या हो गया? खट्टा। देखिए यहाँ ख लगा है तो इससे सट के क्या हो जाएगा? खट्टा। ये हो गया खट्टा, ये हो गया नमकीन, ये भी हो गया नमकीन। तीखा का ठीक उल्टा मीठा, तीखा का ठीक उल्टा मीठा। और ये सब मिल के ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। अब बीच वाला एरिया होता है नो टेस्ट, यहाँ कोई टेस्ट नहीं आ सकता। अब हम एक काम करते हैं, एक ठंडा समोसा खाते हैं। क्या खाते हैं? ठंडा समोसा या ठंडा चाट खाते हैं। चाट कैसा खाते हैं? ठंडा समोसा या चाट कुछ भी खाते हैं। अब वो ठंडा है तो उसमें पृष्ठ तनाव ज्यादा या कम? ठंडा है तो पृष्ठ तनाव ज्यादा, ठंडा है तो पृष्ठ तनाव। अब यहाँ समोसा रखें, समोसा यहाँ रखें, काट के यहाँ पे एक समोसा रखें यहाँ पे। अब उसका ठंडा समोसा है तो ठंडा समोसा की वजह से पृष्ठ तनाव ज्यादा, पृष्ठ तनाव ज्यादा। उस समोसा को खींच के रखेगा, एकदम यहीं रहना। तो समोसा क्या इन पे टच होगा? नहीं टच होगा। जब इनमें टच नहीं होगा तो टेस्ट अच्छा आएगा? नहीं आएगा। अब टच कैसे होगा? तो हमारी जो स्लाइवरी लार ग्रंथियां बना रही हैं, अब वो समोसा से टच होते होते यहाँ पे अब भीगते भीगते यहाँ जाएगा तो बताएगा हाँ समोसा है। नहीं समझ में आ गया? तो नहीं तो फिर अब क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती थूक बनाना पड़ेगा, मुंह में पहुंचाना पड़ेगा, खुद से पहुंचाना पड़ेगा खुद से। तो ठंडा भोजन स्वादिष्ट लगेगा। चाट खाइए तनी ठंडा, कोनो गत का नहीं लगता है। काहे? यहाँ पड़ल है और आपकी जो लार ग्रंथियां हैं वो उसको लेके जा रही हैं और अच्छे से जाएगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा नहीं। अब करते हैं उसी समोसा उसी चाट को हम गरम करते हैं। क्या करते हैं? गरम। अब जैसे गरम करेंगे तो खिंचाव बल खत्म, छोड़ देगा फैल जाओ। खिंचाव बल खत्म, पृष्ठ तनाव कम, छोड़ देगा फैल जाओ। वही समोसा जब गरम रहेगा तो आपने रखा उस समोसा को नो टेस्ट जोन पे। कहां रखें? नो टेस्ट जोन पे। और जैसे वहां रखें, वहां स्लाइवरी ग्लैंड में थोड़ा बहुत तो लार ग्रंथियों से बन ही रहा है स्लाइवा, वहां रखते के साथ चूंकि गर्म है और तुरंत क्या होगा? पृष्ठ तनाव कम है, तुरंत फैल जाएगा। तुरंत फैल जाएगा तो समझ में आया, बढ़िया समोसा बनाया। समझ में आया? अब कोनो कोनो तो कहता है कि इतना ना गरम खा लेता है समोसा, लेकर मुंह दगा गया हो, इतने गर्म में डाल देता। अरे आलूआ उसका देर तक गर्म रहता है, एकदम में इन्ने उन्ने फेंकते रहता। जब चारों ओर दगा जाता है तो हाथों हम निकाल लेता, चारों ओर दगा गया हो। तो बताओ गरम खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण फैल जाता है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण फैल जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर पानी पूरी तो ठंडे खाते हैं, उसमें तो और बर्फ डाल देता है कई बार पानी पूरी के उसमें पानी। तो पानी पूरी में तो इतना पानी है कि फैलेला बिना जरूरत क्या है? पानी पूरी में तो खुद ही इतना पानी है कि जितना टेस्ट है पानी रखते ऑटोमेटिक फैल जाएगा पूरे चारों। नहीं फैल जाएगा। आइसक्रीम वो तो खुद ही जब भले सॉलिड लेते हैं आप आइसक्रीम, लेकिन जब खा रहे होते हैं तो उसकी उसी पोर्शन को खींचते हैं जो लिक्विड हो चुका है, वो तो ऑलरेडी फैल चुका है। और इसके अलावे कुछ चीजें जो ठंडा खाने के लिए बना ही है, ओकरा गरम करके कैसे खाओगे? अब कहोगे कि हम आइसक्रीम गरम करके खाए, खोते खो ऐसे सान के खाइए, पीना पड़ेगा। तो जो चीजें बनी ही है ठंडा खाने के लिए उसको आप क्यों गरम कर रहे हो? नहीं समझे? जैसे फ्रूट कस्टर्ड बनाइए, उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब बड़ा गाढ़ा हो जाता है। कस्टर्ड कितने लोग बना लेते हैं? बड़े लड़का सबको नहीं आता होगा, सब लेका होता है। अरे कुछ बहुत बड़ा का झमेला नहीं होता है। दूध गरम कर दो, सुनो ऐसा कुछ, दूध गरम करिएगा, उसमें एक कस्टर्ड पाउडर आता है, वो बेसन की तरह गाढ़ा कर देगा दूध को। तो कस्टर्ड पाउडर रहेगा, उसमें डाल के गरम करके लंप बना लीजिए। जब वो लेई की तरह चिपचिपा हो जाएगा तो उसमें क्या करिए? फल काट लीजिए छोटा छोटा। जैसे अंगूर है ना, तो उसको भी 2 पार्ट में काट लीजिए। अंगूर का कितना करिए? 2 पार्ट में। और सारा फल उतने छोटा छोटा होना चाहिए। अनारदाना है तो खड़े जाएगा, छोटा छोटा केला का टुकड़ा अब उसमें डाल दीजिए। तो कस्टर्ड पाउडर, थोड़ा सा चीनी मिला लीजिए, या शहद है तो शहद या चीनी, तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक बिना फल मिलाए हुआ आइसक्रीम जैसा लगने लगेगा।
आप फल मिला दीजिए, उसको फ्रिज में थोड़ा सा रख दीजिए, थोड़ा सा 2-4 घंटा ठंडा हो जाने दीजिए, उसका निकाल खाइए। सीबीएसई वाला यही सब खाता है। और हिंदी मीडियम वाला सेब खैला के बाद ना बीचवा में से जो बकोट देगा ना, अब ओकरा अस्थिरे देखेगा कितने बचल है, तू एक बीचवा में तुरंत तुरंत जब तक एक दूगो बिया चबा के मुंह तितावन ना कर लेना तब तक वो सेब छोड़बे नहीं करेगा। आम धके नोचेगा ऐसा ना टूट जाए, ओहो 2 पार्ट में बढ़ गया। एकदम छील के बकोट के ध दे कि गाय भैंस को दो तो वो कहेंगे सर तो इहो खा ले। तो कस्टर्ड ठंडा भी बनाए ना ठंडा। कस्टर्ड तो बड़ा सिंपल है जी, ये सब तो हम लोग बना लेते हैं। कस्टर्ड बनाना, पिज्जा बनाना, केक बनाना, बिस्किट बनाना, ये सब सिंपल सा चीज होता है यार। खाना बनाना टफ होता है। केक, पिज्जा, बिस्किट, मफिन, ये सब में क्या जाता है? पेटीज, ये सब में कुछ नहीं जाता है। पेस्ट्री हो गया, पेटीज हो गई, ये सब तो ये सब में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। भाई खाना पीना वाले में तो ज्यादा दिमाग। पिज्जा में तो हम खुदे बना ले, है कौन चीज उसमें डो और ओवन, बाकी उसमें भी और कौन चीज रख के कर दीजिए।